हेलो दोस्तों जब एक शेर जंगल का राजा बनता है तो उसकी दहाड़ से पूरा जंगल ही नहीं कांपता बल्कि आसपास के उन सभी जानवरों की भी नींद उड़ जाती है जो शेर की उस जगह को लेने के झूठे सपने देख रहे होते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महाफाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत ही विशाल और खौफनाक अंतर से कुचलकर वर्ल्ड कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाई तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। संजू सैमसन के वो गगनचुम्बी 255 रनों का वो डरावना पहाड़ और जसप्रीत बुमराह का वो 4/15 का कातिलाना स्पेल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है दोस्तों। लेकिन इस महाजश्न, इस खुशी और इन आंसुओं के बीच सीमा पार यानी पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक अलग ही मातम पसरा हुआ है। सुपर 8 से ही वर्ल्ड कप से बाहर होकर बेइज्जत हो चुकी पाकिस्तानी टीम के पूर्व खिलाड़ी और दिग्गज अब भारत की इस ऐतिहासिक जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी जैसे दिग्गज भारतीय टीम को बधाई दे रहे थे तब पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर बैठकर उनके लीजेंड्स भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने टीम इंडिया की इस खौफनाक जीत पर बौखलाते हुए कुछ ऐसे भयंकर और गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने पूरे क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत पर पिच छेड़छाड़, पिच टेम्परिंग और मैच फिक्सिंग और ICC को कंट्रोल करने का सरेआम आरोप लगा दिया है। आज के इस बेहद एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स ने बौखलाहट में क्या क्या बेतुकी बातें कही हैं और कैसे इनके इन आरोपों का कोई सिर पैर नहीं है। दोस्तों, इन पाकिस्तानी दिग्गजों के इन गंभीर और झूठे आरोपों की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनकी इस बौखलाहट का असली कारण समझना पड़ेगा। T20 क्रिकेट के इतिहास में वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे महामुकाबले में कोई भी टीम 200 रनों का आंकड़ा पार करने में कांप जाती है। दबाव इतना भयंकर होता है कि अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभिषेक शर्मा 52 रन, ईशान किशन 54 रन और खासकर संजू सैमसन ने 46 गेंदों में जो 89 रनों की तूफानी पारी खेली, उसने न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजों को क्लब लेवल का गेंदबाज बना दिया था। जब भारत ने 20 ओवरों में 255/5 का वो विशाल स्कोर बोर्ड पर टांगा तो न्यूजीलैंड से ज्यादा पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि भारतीय बल्लेबाज अब किसी और ही ग्रह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों, जब आप खुद सुपर 8 में 150 रन बनाने के लिए तरस रहे हो और आपका सबसे बड़ा दुश्मन वर्ल्ड कप के फाइनल में 255 रन ठोक दे तो आपके दिल पर क्या बीतती है, यह सिर्फ पाकिस्तानी फैंस और उनके खिलाड़ी ही समझ सकते हैं। अपनी इस नाकामी को छुपाने और भारत की इस बेजोड़ सफलता पर पर्दा डालने के लिए इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने सबसे आसान और सबसे पुराना रास्ता चुना, बहानेबाजी और बेबुनियाद आरोप। उन्होंने भारतीय टीम की मेहनत को फिक्सिंग का नाम दे दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर हमेशा से ही अपने बेबाक और कई बेतुके बयानों के लिए जाने जाते हैं। जब भारत ने 96 रनों से न्यूजीलैंड को रौंदा तो शोएब अख्तर अपने YouTube चैनल पर बुरी तरह से भड़के हुए नजर आए। दोस्तों, शोएब अख्तर ने अपनी बौखलाहट में कहा, यह जो अहमदाबाद में फाइनल खेला गया यह क्रिकेट का मजाक था। 255 रन वर्ल्ड कप के फाइनल में कैसे बन सकते हैं? यह कोई पिच नहीं थी, यह एक नेशनल हाईवे था जिसे खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए तैयार किया गया था। BCCI दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है और उन्होंने ICC पर दबाव डालकर जानबूझकर एक ऐसी फ्लैट बैटिंग पिच बनवाई ताकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बिना किसी डर के मार सकें। शोएब अख्तर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों लॉकी फर्गूसन और मैट हेनरी को इस पिच पर जरा भी स्विंग या सीम नहीं मिला। ICC पूरी तरह से BCCI के इशारों पर नाचती है। यह मैच शुरू होने से पहले ही भारत के पक्ष में फिक्स कर दिया गया था। भारत अपने घर में जब भी खेलता है वह पिच के साथ छेड़छाड़, पिच टेम्परिंग करता है। अगर यह मैच ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में होता तो भारत 150 रन भी नहीं बना पाता। दोस्तों, शोएब अख्तर के बाद बारी आई बूम बूम शाहिद अफरीदी की। अफरीदी जो अक्सर कश्मीर और भारत को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, उन्होंने इस बार क्रिकेट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया पर सबसे भयंकर आरोप लगा दिया। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने सरेआम कह दिया कि फाइनल से एक रात पहले अहमदाबाद की पिच को बदल दिया गया था। अफरीदी ने बहुत ही गुस्से में कहा, मैं सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं
और मुझे पता है कि पिच कैसे काम करती है। जो पिच पहले तय की गई थी उस पर मैच नहीं हुआ। भारत ने रात के अंधेरे में एक ऐसी बैटिंग पिच तैयार करवा दी जिस पर गेंद सीधा बल्ले पर आ रही थी। यह सरासर पिच की छेड़छाड़, पिच टेम्परिंग है और आईसीसी इस पर आंखें मूंद कर बैठी है। दोस्तों, अफरीदी ने अपनी भड़ास निकालते हुए आगे कहा, आप संजू सैमसन के आंकड़े देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। न्यूजीलैंड एक बहुत ही शरीफ टीम है, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अगर वहां पाकिस्तान की टीम होती तो हम इस मैच को बॉयकॉट कर देते। भारत को यह ट्रॉफी मेहनत से नहीं बल्कि पिच की बेईमानी से मिली है। 1,32,000 दर्शकों को खुश करने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा गया था। दोस्तों, शोएब और अफरीदी के बाद स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। हालांकि वसीम अकरम अक्सर समझदारी भरी बातें करते हैं, लेकिन भारत की इस ऐतिहासिक जीत और 255 रनों के स्कोर ने उनके दिमाग को भी हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, वसीम अकरम ने एक टीवी डिबेट में कहा, भारत ने बहुत शानदार बैटिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि जब वो भारत बैटिंग कर रहा था तो गेंद बहुत ही आसानी से बाउंड्री के पार जा रही थी, लेकिन जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो अचानक से पिच पर स्पिन होने लगी और असामान्य उछाल दिखने लगा। दोस्तों, अकरम ने इशारों में बॉल टेम्परिंग और पिच फिक्सिंग का आरोप लगाते हुए कहा, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। अगर यह पिच सच में नेशनल हाईवे थी जैसा लोग कह रहे हैं तो कीवी बल्लेबाजों के लिए यह पिच अचानक से कब्रगाह कैसे बन गई? इसका मतलब साफ है कि भारत के पास ऐसी गेंदें थीं या पिच में कुछ ऐसा था जो सिर्फ उनके गेंदबाजों को मदद कर रहा था। आईसीसी को इस बात की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। दोस्तों, जब पड़ोसी देश के दिग्गज इस तरह की बेतुकी और बिना सिर पैर की बातें करते हैं तो उनकी मानसिक हालत पर तरस आता है। चलिए अब हम इन पाकिस्तानी दिग्गजों के इन झूठे और बौखलाहट भरे आरोपों का एक बहुत ही तगड़ा पोस्टमार्टम करते हैं और सच्चाई दुनिया के सामने रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, शोएब अख्तर और अफरीदी कह रहे हैं कि पिच पूरी तरह से बैटिंग हाईवे थी। अगर पिच सच में इतनी आसान थी तो फिर न्यूजीलैंड की टीम 169 रनों पर ऑल आउट कैसे हो गई? क्या न्यूजीलैंड के पास फिन एलन 9 रन, जॉस बटलर, अरे माफ कीजिएगा वो तो इंग्लैंड के हैं, ग्लेन फिलिप्स 5 रन और डेरिल मिशेल 17 रन जैसे खतरनाक बल्लेबाज नहीं थे? अगर पिच इतनी ही आसान थी तो उन्हें भी 250 रन बनाने चाहिए थे। दोस्तों, वसीम अकरम का यह कहना है कि भारत के गेंदबाजों को अलग से मदद मिली है। यह जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय लीजेंड्स का सरेआम अपमान है। बुमराह को किसी पिच की मदद की जरूरत नहीं होती, उनकी यॉर्कर्स हवा में स्विंग होती हैं और सीधे बल्लेबाज के अंगूठे पर जाकर गिरती हैं। बुमराह ने जो 4/15 का स्पेल डाला वो पिच की वजह से नहीं बल्कि उनके 10 सालों के कड़े अभ्यास और उनकी जादुई कला का नतीजा था। अक्षर पटेल की वह सटीक लाइन और लेंथ ने फिन एलन को फंसाया था। दोस्तों, जो देश अपने ही घर में टेस्ट सीरीज हार जाता है, जो देश T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका, यूएसए जैसी टीम से सुपर ओवर में हारकर बेइज्जत हो जाता है, उनके दिग्गजों को भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत आज ऐसी है कि उनके पास अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है और वो दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड BCCI पर फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने जो 255 रनों का भूचाल लाया था वो उनकी निडरता, फेयरलेसनेस और इम्पैक्ट वाली बैटिंग का नतीजा था। संजू सैमसन ने लॉकी फर्गूसन और जेम्स नीसम की गेंदों को मेरिट पर खेला था। अगर पिच बदली गई होती तो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट और आईसीसी के एलर्ट पैनल के एम्पायर रिचर्ड एलिंगवर्थ और एलेक्स भार क्या वहां सो रहे थे? क्या पूरी दुनिया अंधी है और सिर्फ पाकिस्तान के इन 3 दिग्गजों को ही सच्चाई दिखाई दे रही है? दोस्तों, हमारा जवाब वो 27.48 करोड़ की प्राइस मनी है जो आईसीसी ने हमें चैंपियन बनने पर दी है। हमारा जवाब वो महाजश्न है जो आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मनाया जा रहा है। जब कोई हाथी सड़क पर अपनी मस्ती चाल में चलता है तो पीछे से कई कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी कभी मुड़कर उन कुत्तों को जवाब नहीं देता, वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। आज टीम इंडिया उसी हाथी की तरह पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पर राज कर रही है और यह पड़ोसी देश वाले सिर्फ दूर से बैठकर भौंक सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी एकदम बेबाक, सच्ची और सीधी राय जानना चाहता हूं। भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और वसीम अकरम द्वारा भारत पर पिच छेड़छाड़, पिच टेम्परिंग और आईसीसी फिक्सिंग के जो गंभीर आरोप लगाए हैं
उस पर आप क्या सोचते हैं? दोस्तों अपनी कीमती और विस्तृत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।